कुछ जख्म दिखाई नहीं देते, लेकिन सालों तक हमारे भीतर रहते हैं। और कभी कभी उन्हें भरना वह नहीं सिखाता जिसने हमें दुख दिया, बल्कि वह सिखाता है जो हमें यह समझता है कि अब उस दर्द को छोड़ देना चाहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसी बात पर एक कहानी। अर्जुन 11 साल का था। वह अपनी माँ, छोटी बहन और छोटे भाई के साथ रहता था। पिता कई साल पहले घर छोड़ चुके थे, इसलिए माँ अकेले सब संभाल रही थी। धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक बात बैठने लगी। उसे लगता था कि घर में उसके भाई बहन को उससे ज्यादा प्यार मिलता है। माँ अक्सर कहती, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, थोड़ा समझौता कर लो। और ये बातें उसे अब चुभने लगी थी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसके कमरे से उसके जमा किए हुए पैसे गायब हैं, और उसे पता चला कि छोटे भाई ने बिना पूछे ले लिए थे। अर्जुन भड़क गया। उसने भाई पर गुस्सा निकाला और माँ बीच में आई, लेकिन अर्जुन को लगा कि उन्होंने फिर से भाई का ही साथ दिया है, और गुस्से में वह चिल्लाया, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मां चुप रह गई। भाई रोने लगा और अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया। रात को दादी आई। उन्होंने अर्जुन को छत पर अकेले बैठे देखा और चुपचाप उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, मां से नाराज हो? परंतु अर्जुन चुप रहा। भाई से? फिर भी नहीं। दादी अब हल्के से मुस्कुराई। या सबसे? अर्जुन की आंखें भर आई। मैं उन्हें माफ नहीं करना चाहता, दादी ने शांत स्वर में कहा। तो मत करो, अभी नहीं। अर्जुन ने हैरानी से देखा। आज रात बस इतना काफी है। तो अगली सुबह दादी उसे टहलने ले गई। रास्ते में उन्होंने एक पत्थर उठाकर अर्जुन के हाथ में रख दिया। इसे पकड़कर चलो, अर्जुन, दादी ने कहा। कुछ देर बाद अर्जुन का हाथ दर्द करने लगा। दादी, कब तक? तो दादी ने पत्थर वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा, पत्थर ने दर्द नहीं दिया, तुमने उसे पकड़े रखा है। अर्जुन चुप हो गया। दादी बोली, गुस्सा भी ऐसा ही होता है। असली बात तो ये थी कि दादी ने कहा, गलतियां सबसे होती है, भाई से, मां से और कभी कभी तुमसे भी। फिर उन्होंने पूछा, अगर तुम इन्हें दिल में रखोगे तो हर दिन कौन दुखी होगा? अर्जुन ने धीमे से कहा, मैं। दादी ने फिर सिर हिलाया। यही तो बात है, उन्होंने कहा। तो फिर अर्जुन बोलता है, मैं बस चाहता था कि मां मुझे समझे। तो दादी ने कहा, तो उनसे कहो ना। अगर नहीं समझती तो फिर दोबारा कहो। और अगर फिर भी नहीं, दादी फिर मुस्कुराई, तब भी माफ कर दो। क्यों? अर्जुन ने सवाल किया। तो दादी ने कहा,
माफ करना यह नहीं कि उन्होंने सही किया है। फिर उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा। माफ करना मतलब तुम अपने दर्द को अपनी जिंदगी की दिशा नहीं बनने देते। और फिर शाम को अर्जुन रसोई में गया और माँ मुड़ी। मैं गुस्से में था, अभी भी थोड़ा हूं। माँ की आंखें भर आई। लेकिन मैं ऐसे नहीं रहना चाहता। माँ ने उसे गले लगा लिया। उस पल सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बदल सा गया था। सालों बाद अर्जुन को सब कुछ याद तो नहीं था, ना पैसे ना बहसे, पर उसे बस याद था वह पत्थर और दादी की आवाज। इसे नीचे रख दो अर्जुन। और इस सीख से अर्जुन को अब समझ आई कि जिंदगी तुम्हें गुस्सा करने की वजह देंगी। लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी अपने ही लोग। लेकिन उस दर्द को पकड़कर मत रखो। पत्थर नीचे रख दो, माफ कर दो। इसलिए नहीं कि सब सही है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल सुकून का हकदार है। क्योंकि माफ करना अतीत को नहीं बदलता, लेकिन यह तय करता है कि तुम उसमें फंसे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो आखिरकार दादी ने एक ऐसी सीख दी अर्जुन को कि उसे अर्जुन को समझ आया कि माफ करना कमजोरी नहीं, कभी कभी यही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा माय टॉपिक्स एंड स्टोरीज को, और शेयर करना मत भूलिएगा इस स्टोरी को। और आपका कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं हम भी।